पिछले 2 दिनों से देश के अन्नदाता नारनौंद में डेरा डाले हुए हैं। जी हाँ, आधी रात का समय है। आप मेरे साथ यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं। आधी रात को भी किसान डेरा डाले हुए हैं नारनौंद थाने के अंदर। जी हाँ, हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भी किसान डटे हुए हैं। इनका सिर्फ यही कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये यहाँ से नहीं जाएंगे। किसान नेता रवि आज़ाद हमारे साथ मौजूद है, विकास सर हमारे साथ मौजूद है और तमाम जो अलग अलग जगह से किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रवि जी, अगर हम आंदोलन की बात करें, पिछले 11 महीनों से लगातार आंदोलन जारी है और अभी जिस प्रकार से पिछले 2 दिन की हम बात करें, वो चाहे रामचंद्र जांगड़ा के विरोध की तस्वीरें हों या फिर रोहतक की तस्वीरें हों, दोनों जगह से बयान आते हैं, दोनों जगह विरोध देखने को मिलता है। एक जगह विरोध होने के बाद सुनने को मिलता है कि माँ का असली दूध मैंने पिया है जी। दूसरी जगह सुनने को मिलता है कि अगर कोई लखाया, अगर किसी ने देखा तो उसकी आंखें नोच लेंगे और अगर किसी ने उंगली की तो उसका हाथ काट देंगे। किस तरह से देखते हैं आप इन बयानों को? देखिए, पहली बात तो जो इनका सरदार है और हरियाणा का मुख्यमंत्री है जी, उसकी खुद की जो भाषा है वो मुख्यमंत्री की ना होकर के और गैंगस्टर की भाषा है जी। खुद मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि लठ ठा लो, लठैत तैयार कर लो जी, और उसी के रास्ते पर चल करके बीजेपी के जो नेता हैं, एमपी एमएलए हैं, वो अब अपनी गाड़ियों में लठ रखने लगे और लोहे की राडें और हथियार रखने लगे। यानी कि अब ये नेता नहीं रहे, अब ये बन गए गुंडे, मतलब ये गैंगस्टर। मतलब आप लोगों में और उनमें कोई कमी नहीं? किन में? हमने तो लठ खाए हैं, हमने तो गोलियां खाई हैं। हमारे कितने सैकड़ों 700 से ज्यादा हमारे युवा साथियों की, मजदूरों की, किसानों की शहादतें हुई हैं। हमने मारा किसको आज तक? हम तो केवल आंदोलन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रवि जी, वो लोग कहते हैं कि आप हमें सांस भी नहीं लेने देते, आप हमें घर से ही नहीं निकलने देते, घरों में कैद कर दिया आपने उनको। जब वो महंगाई से लेकर के 3 काले कानूनों से लेकर के और 11 महीनों से जो बॉर्डरों के ऊपर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, जो किसान बैठे हैं, हमारी शहादतें हो रही हैं, हम जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे, जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे, जमीर बचाने की लड़ाई लड़ रहे, फसल नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ रहे, हमारी तरफ कोई नहीं देखेगा। वो बैठ करके मलाई खाएंगे। जो बात आप पूछ रहे थे कि वहां किलोई से जो बात आई और यहाँ जो बात आई, ये क्या है? ये भाजपा ने एजेंट छोड़ दिए कि भाई समाज में जहर घोलो। आरएसएस की पढ़ाई यही है, बांटो और राज करो, और यही अंग्रेजों की नीति थी। उसी पे ये चल रहे 3 एजेंट हैं। एक तो ये रामचंद्र जांगड़ा, एक ये मनीष ग्रोवर जी, और एक नया और आया है अरविंद शर्मा। रामचंद्र जांगड़ा के लिए तो यहाँ बैठे इलाज करने के लिए, रोहतक में मनीष ग्रोवर का इलाज कराया था। कल भी हाथ जोड़ करके पंडा छुटा करके भाजपा चेतावनी दी है, लेकिन वो तो मना कर गए कि मैंने तो राम की थी, हाथ नहीं जोड़े मैंने। अरे ये वही लोग हैं, मुंह पे कुछ पीछे कुछ, लेकिन वो तस्वीरें आपने चलाई हैं कि वो हाथ जोड़ करके माफी मांग करके निकला है। रामचंद्र जांगड़ा मैयड़ टोल प्लाजा के ऊपर, ये हमारे भाई बैठे, विकास और बैठे, मैयड़ टोल प्लाजा के ऊपर किस तरह से गिड़गिड़ा करके हाथ जोड़ करके, भाई तारी काली गऊ हूं, मने छोड़ दो, आगत में नहीं बोलूं, मने दारूबाज कया, अय्यासबाज कया किसानों को, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। यानी इनका क्या है, मैं अगर अपनी बात को पूरा करूं, ये इलाज मांग रहे हैं, इनको डोज देनी पड़ेगी और अब हम डोज देने का काम कर रहे हैं। अब नंबर है एक बार इसका रामचंद्र जांगड़ा का, इसको पूरी डोज दे के जाओगे। इसका पूरा, इसकी सड़ पड़ रही, इसकी सारी सड़ इसके गुंडों की और इसकी पार्टी की काट की जाओगे। हमारा काम में यो, हमने कोई चुनाव लड़ने को पार्टी बनानी, हमारा काम ये। मतलब आपका मुद्दा किसान आंदोलन नहीं है, आपका मुद्दा नेताओं के बट निकालना है? नहीं, हमारा मुद्दा किसानों का है। 3 काले कानून वापिस हो, एमएसपी का कानून मिले, ये आंदोलन का मुद्दा है हमारा। लेकिन ये लोग बार बार आकर के कुआड़ में आंगली दे रहे, बार बार टकराव कर रहे, बार बार जो है किसानों के ऊपर बर्बरता कर रहे। तो जो हमारे ऊपर बर्बरता करेगा
हम जो है लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन के तरीके से इनका इलाज करेंगे। इलाज चल रहा है देश में, बहुत सारी वैक्सीन तैयार हो रही है। एक वैक्सीन उत्तर प्रदेश की धरी है 2022 की, 24 में मोदी की धर रखी है। अभी इलाहाबाद में इनका इलाज करके आए कि नहीं करके आए, हुआ कि नहीं हुआ। सारी ताकत लगाने के बाद, करोड़ों रुपए बहाने के बाद, प्रशासन का दुरुपयोग करने के बाद, उसके बाद भी चुनाव नहीं जीतने दिया। लेकिन रवि जी, ये तो इलाहाबाद की आपने की है, वो बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। अगर किसान आंदोलन का वहां पे प्रभाव होता तो काफी वोटों से अभय सिंह चौटाला जीते। पहले से वोट जो है वो मार्जिन घटा है जी। विकास सिसर जी हमारे साथ मौजूद है। विकास जी, आप तो नारनौंद हल्के से आते हैं, लेकिन इस हल्के में इस प्रकार की बातें देखने को मिल रहा और इस तरह के विवाद होना किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है, पहले कभी इलाके में इस तरह की बातें हुई है या पहली बार ऐसा हुआ है? देखिए, पहले तो नारनौंद हल्के की जनता की गलती है। एक विधायक चुन दिया, उसका मन तो नूरी कोने मेरा एक आखिरी खबर सुनी थी उसकी, भाई कोरोना काल में सीरियस हालत में है। मन तो आज तीनों को नहीं मेरा जीव है कि मर रहे हैं। जिसका कोई माल्यक ना हो तो बराने खत्म तो आया करें। तो ये आज किसान भी पीड़ित है, मुआवजा भी देना चाहिए सरकार ने। सारी फसल खराब हुई खड़ी है, पानी चढ़िया खड़िया है, लेकिन नारनौंद का विधायक कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। 2-4 दिन तो उसने ढोंग ढप्पे करे थे, गलती होगी भाई मैं विधायक बन गया, मेरे कोड़े मारेंगे, मेरे फलान मारेंगे, धकड़ मारेंगे। लेकिन जब बात विकास की आवे है नारनौंद के, कि उसे हक की बात आवे तो साथी दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए बराने खसम आओ, ये बिना ब्याह खसम है। कुआं रामचंद्र जांगड़ा आ जाएगा, कुआं रणबीर गंगवा आ जाएगा, कुआं मनीष ग्रोवर आ जाएगा। ये जो चेले चपटे बीजेपी ने पैसे दे के छोड़ रखे हैं, कुछ पदक का लालच में भाई तना मंत्री बना देंगे, तना एमएलए बना देंगे। ये समाज ने तोड़न की बीजेपी की पुरानी आदत है। समाज में जाति का जहर घोल की, धर्म का जहर घोल की बीजेपी वोट प्राप्त करती आ रही है, और कहीं ना कहीं इस चीज की उनको सफलता भी मिल रही है। इसलिए वह इस काम के आदी होगी। विकास जी, अगर हम आंदोलन की रूपरेखा की बात करें तो जिस प्रकार से आपने शाम को भी प्रेस वार्ता की थी, उसके बाद भी लगातार आपकी वार्ता जारी है। अब फिलहाल किस प्रकार के हालात बने हुए हैं, क्या मुख्य आपकी मांग अभी बरकरार है? देखिए, अभी हम रात को बैठे नारनौंद में। आज नारनौंद के थाने के अंदर ही पंचायत भी रखी गई थी। तमाम पूरे हरियाणा से किसान यहाँ पहुँचे थे, और यहाँ हमने फैसला शुरू के दिन से कल परसों में फैसला लिया था। एक तो जब तक जो रामचंद्र जांगड़ा के गुंडे हैं जिन्होंने हमारे भाई को घायल किया है, जो अधमरा कर दिया, जब तक वो साथी जेल में नहीं जा लेते, उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो जाती, और जब तक हमारे निर्दोष साथियों के ऊपर से मुकदमे दर्ज जो किए गए हैं वो वापिस नहीं हो जाते, तब तक हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ नारनौंद थाने का तो हमने ला दिया पक्का मोर्चा। जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, ये मोर्चा नू चलता रहेगा। 8 तारीख ने हासी SP जो ये बयान दे रही है कि कुलदीप को तो मिर्गी का दौरा आया है जी, वो SP है या डॉक्टर है या उसने कौन सी जांच पड़ताल कर ली, उसका कौन सा काम है कि उसकी हमारे साथी के बारे में ऐसी घिनौनी टिप्पणी में कहूँगा उसको उसका मजाक उड़ाने का जो काम किया है पूरे किसान परिवार का। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि उसी SP का बारना आगे हम 8 तारीख को जाने वाले हैं। 8 तारीख को जाने वाले हैं। एक बार फिर मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए, आधी रात का समय है और काफ़ी संख्या में जो किसान हैं वो आधी रात को भी यहाँ पर डटे हुए हैं। इनका कहना कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है, देखिए तस्वीरें आधी रात को भी किस प्रकार से जो वो चाहे 50 साल का बुजुर्ग हो, 80 साल का बुजुर्ग हो या फिर युवाओं की बात हो, तमाम जो किसान है वो आधी रात को भी नारनौंद थाने में, जी हाँ, नारनौंद थाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नारनौंद थाने में यहाँ पर मौजूद है। और इनका ये कहना है कि भले ही 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितना ही समय हमें लगाना पड़े, हर हाल में हम अपनी जीत हासिल करके जाएंगे। किसान आंदोलन की अगर हम बात करें, जहाँ कहीं भी अभी तक किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा लगाया है या फिर आंदोलन किया है, धरना किया है,
एक तीनों कानूनों की वापसी को छोड़कर बाकी सभी मांगे अभी तक किसानों ने मनवाई हैं। अब नारायण में देखना होगा कि क्या मांग पूरी होती या नहीं। लेकिन रवि जी, अगर हम समाधान की बात करें, बीजेपी चाहती है कि किसी प्रकार से इस आंदोलन को एक मुख्य जाति का आंदोलन घोषित किया जाए, और जहां तक लोग समझ पा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट भी आते हैं कि बीजेपी का जो एजेंडा था उस एजेंडे के अंदर अब किसान फंस गए हैं, और वो एजेंडा अब कहीं ना कहीं 2016 जाट आरक्षण का रूप लेगा। देखिए, किसान ना तो कभी फंसता है और ना किसान किसी को फंसाता है। एक तो ये बात हम बता दें। दूसरी बात, किसान किसान होता है, और जो 2 वक्त की रोटी खाता है, और जो किसान आंदोलन को जातिगत रंग देना चाहता है, सबसे पहले तो वो रोटी खाना बंद कर दे। किसान की खाएगा और किसान को गालियां देगा, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात, ये आरएसएस की जो इनकी आईटी सेल है, बीजेपी की आईटी सेल है, वो इस तरह का भ्रम फैलाने का काम कर रही। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप आज यहाँ पूरे दिन मौजूद थे, यहाँ 36 जात के लोग मौजूद थे। 36 जात के लोग पंचायत में अपनी बात रखते हैं। यहाँ नारनौंद के अनेक जातियों के सभी वर्गों के सब लोग मौजूद थे। ये लड़ाई जाति की नहीं है, ये लड़ाई आरक्षण की नहीं है, लड़ाई हमारी जमीनों को बचाने की है। हम बंधुआ मजदूर बन जाएंगे, हमारी रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी। ये अडानी अंबानी जैसी कंपनियां भूख का व्यापार करेंगी। हम जो है फिर से आर्थिक गुलाम हो जाएंगे, और आर्थिक गुलाम हुए तो राजनीतिक गुलाम बनते देर नहीं लगेगी। अंग्रेजों ने भी यही पॉलिसी अपनाई थी, यही पॉलिसी आरएसएस, बीजेपी और जेजेपी अपनाने का काम कर रही है। ये कितना भी जोर लगा ले, ये आंदोलन सबका है, सबके लिए है। ये जितना बांटने की कोशिश करेंगे, हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं अंत में आपको यही बात कह रहा हूं, जो हमें तोड़ने की कोशिश करेगा, हमें बांटने की कोशिश करेगा, उसका नाश हो जाएगा। ये बात आप नोट कर लीजिए, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। विकास जी, समाधान कैसे हो, क्योंकि 11 महीने का समय बीत गया है, सरकार भी अपनी जगह से हिलती हुई नजर नहीं आ रही है, और किसान भी आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे, तो समाधान कैसे हो? क्योंकि अब 700 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। आपकी नजर में क्या समाधान है? समाधान तो सरकार के पास है, जितना जल्दी 3 कानून वापस ले ले, एमएसपी के ऊपर कानून बना दो। 1 मिनट का भी काम को नहीं, चाहे कैबिनेट में पास करके संसद में पास बाद में करवाए जाओ, 1 मिनट का काम नहीं। और ऐसा नहीं है कि इस देश में कानून वापस नहीं हुई। 6 साल के अंदर 1428 कानून वापस इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने वापस किए हैं। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी के लोगों ने अपने मुझ का सवाल बना लिया है, मुझे ये लग रहा है कि ये जो क्रांतिकारी जो लोग हैं, एक समूह जो इस देश के अंदर है, उसको बिल्कुल खत्म करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, और इस देश को गुलाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और उस देश को गुलाम करने के प्रयास में कुछ जो किसान कौम है, जो मजबूत कौम है, उसको नष्ट करने का प्रयास इनका है। कि कोई भी आवाज़ उठाने वाला, कोई भी सत्ता के खिलाफ आवाज़ और नारे लगाने वाला इस देश में कोई भी ना बचे, ऐसा प्रयास बीजेपी का है। और इसकी उल्ट जो है, हम जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये केवल अभी 3 कानून की बात नहीं है। 3 कानून की लड़ाई होती तो ये कब की समाप्त हो लेती। ये बात आएगी देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। इसमें हर जो व्यक्ति है वो परेशान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे दुकानदार है। हर व्यक्ति को एक जेल के अंदर बंद कर दिया गया। जैसे आपने देखा भी हो, घरों के अंदर जेल भी बना दी थी पिछले दिनों में। ना यहाँ छात्रों का भविष्य सुरक्षित है, ना व्यापारी का भविष्य सुरक्षित है। इसलिए जो तमाम जो वर्ग, जो पीड़ित, जो शोषित जो वर्ग हैं, उन सब की लड़ाई हम लड़ने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लड़ाई लंबी चलेगी। लेकिन चलते चलते लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं, जो किसान नेता जो लीड कर रहे हैं, वो संयुक्त किसान मोर्चे की बात हो या तमाम जो संगठन है, उन किसान नेताओं को लीड करते हैं। क्या अपील करना चाहोगे जनता से आप? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा, सभी साथी, चाहे नौजवान है, बुजुर्ग है, ज्यादा से ज्यादा साथी इस आंदोलन का हिस्सा बने, अपने बॉर्डरों को मजबूत करें। नारनौंद के अंदर हम बैठे हैं, न्याय धरना हमने ये लगा रखा है। हमारे किसान साथियों के साथ बिल्कुल अन्याय किया गया, उनके खिलाफ में 307 के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उसके विपरीत जो है, रामचंद्र जांगड़ा के कुछ लोगों ने हमारे साथी को अधमरा करके
छोड़ दिया गया था, नाले में डाल के छोड़ दिया गया था। अभी वो साथी हिसार के अंदर अपनी अंतिम सांसें गण रहा। मैं तो ये कहूँगा कि वो जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहा है जी। आप सभी से निवेदन है, अगर हमारे भाई को आपने न्याय दिवाना है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में नारनौंद पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में 8 तारीख को हांसी जो है एसपी ऑफिस के ऊपर पहुंचने का काम। जी बिल्कुल, आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी यही अपील है, जो भी मेरे साथी भाई हमारी ये वीडियो सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, भाई ने जी पत्रकार से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रात के समय में कोई, क्योंकि नेशनल मीडिया तो बिकाऊ मीडिया है जी। क्योंकि भारत का जो नेशनल मीडिया है वो बिल्कुल बिकाऊ है। जो लोकल मीडिया है, आप जैसे छायाकर पत्र साथी, वही हमारी खबर यूट्यूब चैनलों पे आपके माध्यम से लोगों में जाती है। मैं जनता से अपील करता हूँ, हमारे किसान भाई से, मजदूर साथी भाइयों से भी सिर्फ कि आप इस वीडियो को देखकर अगर आप में कोई इंसानियत है, क्योंकि आज इंसानियत खत्म हो रही है भारत के अंदर, इंसानियत अगर आपके बीच में बची है तो आप आइए नारनौंद, चलो नारनौंद, पहुंचो नारनौंद। जी बिल्कुल, चलो नारनौंद। रवि जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरी सबसे यही अपील है कि जो सबसे बड़ा इस आंदोलन का हथियार है वो है शांति जी। और अहिंसा के रास्ते पे चल करके और पूरी ताकत के साथ बॉर्डरों के ऊपर, आंदोलन के ऊपर पूरा ध्यान रखें, अपना योगदान दें। और जो 8 तारीख है, 8 तारीख में हजारों की संख्या में, मैं कहूँगा कि संख्या शायद लाखों में हो जाए, सब किसान भाई और युवा साथी, माताएं बहनें समय निकाल करके जोरदार तैयारी करो। हरियाणा के कोने कोने से, नारनौंद, हिसार, हांसी के आसपास के जो जिले हैं, इनमें ट्रैक्टर ट्रालियों से आओ भाई, पूरा जोटा मार दो। 8 तारीख को हम विजय होकर के लौटेंगे और दोनों मांगों को मनवा करके इस आंदोलन को